आज से 17 लाख वर्ष पहले पहली आचार संहिता लगी। आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, क्या वो इससे भी ज्यादा बढ़िया होगा। मतलब मैं आपके बीच में ये कह रहा हूँ गुरुदेव कि 17 लाख साल पहले पहली आचार संहिता लगी। महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा कि पंचवटी के अंदर भगवान श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने अपनी तरकस में से तीर निकाल करके जो रेखा खींची, और उस रेखा को खींचते हुए लक्ष्मण जी ने यही कहा था जो हमारी आदरणीय ने कहा कि देखो भाभी, आप रेखा पार मत करना, दुनिया के किसी रावण की ताकत नहीं है, आप बस इस रेखा के अंदर रहो। मेरे को इस बात का दुख नहीं है कि इस देश में आसाराम बापू को सजा हो या ना हो, राम रहीम को सजा हो या ना हो, दुख इस बात का है कि उनके डेरे में ये अकेली गई क्यों। भाई साहब आ चुके हैं सरदार जी। प्रताप भैया मेरे बड़े भाई हैं, और बड़े भाई तो नहीं, ऐसा ही कहने में है भाई, वरना मेरा का है कि भाई मैं कहाँ रहता हूँ, ये कहाँ रहते, मेरे पिताजी कहाँ रहते, इनके पिताजी, कोई ऐसे वैसे कोई किसी के भाई भाई थोड़ी नहीं, मर्जी बड़े जैसे अपन अपने बाप को क्यों बदनाम करें, कोई किसी का भाई भाई नहीं। मैं तो पहली बार सीहोर में आपके बीच में आया हूँ। ये साहित्यिक नगरी है, बताया जैसे कि साहित्यिक नगरी में मैं पहली बार आपके बीच में आया हूँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि मेरे को बुलाया ही पहली बार, तो मैं पहली बार आया हूँ। ये पूरे देश दुनिया में जाते रहते हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, जाने कहाँ का, मैं तो कहीं भी नहीं गया हूँ। अभी हमारे डॉक्टर भुवन मोहिनी जी झारखंड के अंदर थे, वहाँ से 12 घंटे लगे और 12 घंटे में यहाँ आए, और सबने धन्यवाद भी दिया। हमारे भैया भी बहुत कृतज्ञ हैं कि इन सारे लोगों का, कि इनके छोटे से निमंत्रण पे देश कितने बड़े कवि सब आ गए। आपको इतना धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं, इन्होंने इतने पैसे मांगे, इतने आपने दे दिए तो ये आ गए, इसमें कौन सी धन्यवाद। आप पैसे दे दो तो अभी तक बच्चन भी आ जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। सब धन्यवाद की ऐसी कोई बात नहीं है, पर सामान्य सी बात है। तो मैं आपके बीच में ये कह रहा था, एक चाल चलाई भाई, ये तो मैं तो कहीं नहीं गया, मेरे घर से सीधा यहीं आ रहा हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊंगा। नहीं अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर घूमते फिरो, क्या मतलब है। अपन इधर उधर घूमते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे घूमते फिरे, क्या मतलब है। अपने को घर पे रहना बहुत जरूरी है, इसलिए जो लोग घर पे चले गए वो फायदे में है। मैं घर पे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है आपके बीच में। मैं आपके बीच, विधायक जी हमारे बीच में, उनका जन्मदिन है, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपका जन्मदिन ऐसा ही, मेरा हालांकि इनसे ज्यादा काम नहीं पड़ा, मेरा इसलिए काम नहीं पड़ा क्योंकि मेरा काम मेरे विधायक से पड़ता है, और वही ईमानदार आदमी जिसका भैया सारे कवि एक बात ही कह रहे, शशि भाई भी यही कह रहे हैं, सत्तन जी से क्या कह रहे हैं कि जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, वाह यार, क्या अभी देखो तो फिर पांव तो जानने दो, अभी गया ही नहीं है, अभी तो वहीं का वहीं है। हमारी माता बहनें यहाँ पर बैठी हुई है और बहुत कम बैठी हुई है, और सिर्फ 2-4 हमारी आदरणीय बैठी हुई है जो उदयपुर से जिनका संबंध है, जिनकी जन्मभूमि, और आपकी भी उदयपुर से, तो इस चक्कर में भी नहीं बुलाया गया है, ऐसा कुछ नहीं। शशि भैया, आज आपको पूरे देश में संचालन के लिए क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ये मध्य प्रदेश मालवा अंचल है, जहाँ से माणिक वर्मा, बालकवि बैरागी जी और सत्यनारायण सत्तन के बाद में एक बड़ा संचालक शशिकांत यादव अच्छा संचालन करते हैं, इसीलिए आपको लोग लाल किले तक बुलाते हैं कि नहीं बुलाते। तो भुवन मोहिनी को इसलिए थोड़ी बुलाया कि ये वहाँ की उदयपुर की है तो इनको बुला लिया जाए, इनको इसलिए बुलाया गया कि ये वाकई में एक बड़ी कवयित्री है, इसलिए इन्हें बुलाया गया। अगले प्रोग्राम में जब भी आपका नंबर आए तो आप भी ऐसा बोलना कि जानी बैरागी एक बड़े कवि, इससे क्या है कि भाईचारा बना रहता है, इससे भाईचारा बना रहता है। परंतु अब क्या है कि अभी चाहे दुनिया भर की डिग्रियां इन्होंने कितना बनाया कि इनको अब्दुल कलाम साहब ने सम्मानित करा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सम्मानित करा, और इसके बाद इनके जीवन में सबसे एक अच्छे दोस्त मिले शशिकांत यादव। बोले मेरे सबसे अच्छे दोस्त शशिकांत यादव, और मेरे सबसे अच्छे दोस्त भुवन मोहिनी। घुमा फिरा के मामला इनके वो और मेरे, और इनको यही मालूम नहीं कि ये जिसके दोस्त इनका पता नहीं और कौन। ये मध्य प्रदेश, अब ये उदयपुर में रहते हैं, उदयपुर वालों आपको मालूम ही नहीं कि मध्य प्रदेश प्यार करने में ही रह गया है। हम प्यार ही इतना करते हैं। ये विधायक तो ठीक, हमारे यहाँ 30 सांसद है, 30 सांसद को भाजपा ने इतना प्यार किया कि वहां कोई अगरबत्ती लगाने वाला ही नहीं मिल गया छिंदवाड़ा में।
धीरे प्यार प्यार। अगर आदमी की मर्जी वो होगा कांग्रेस में प्यार करे तो भी प्यार रिटर्न होके वापस भाजपा में ही आता होगा। हमारे यहाँ तो मध्य प्रदेश में प्यार ही इतना बताइए, जिस दिन से घर से बाहर तेरा पाँव चला गया, अब देखो धीरे धीरे पाँव कैसे जाता है। आप लोगों ने मेरे को डूबे, मेरी माता बहन है, मेरी भाई दुनिया में, हमारे दिनेश भाई बता रहे थे जैसे कि ये अश्लीलता, दुनिया में अश्लीलता ये नहीं है जो मुंबई से निकलने वाले फिल्मी दुनिया की पैरोडियों की बात करने वाले, उस मुंबई से निकलने वाली अश्लीलता, शायद उन लोगों को ये पता नहीं कि दुनिया में नग्नता सिर्फ दो ही अच्छी लगती है। या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगती है, या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन। भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूर्त क्या होगी। और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी। या फिर वो नग्नता, जरा दोनों हाथ खड़ा करके ताली बजाइए, जल्दी से नीचे कर लो हाथ वापिस। ये मालूम पड़ा यहाँ से बाँह फट गए तो महावीर जी का क्या बिगड़े, नुकसान अपना ही हो रहा। बाँह फटने के बाद अंदर से दिखता भी बहुत गंदा था। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोपड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। तुम सबके सब विश्व। सूर्य भैया एक नई कविता आप पहली बार सुनेंगे, और अगर इसके पहले भी आप लोगों ने सुन रखी है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे आप पहली बार सुन रहे हैं। हाव भाव से सबको जिंदा लेना। बीच में से कोई एक शशि भाई एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, और बात इतनी महत्वपूर्ण है कि बताने जैसी नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बताऊंगा आपके बीच में। मैं ये कह रहा था आपके बीच में कि जो हमारी बहनें, हमारी माता बहनें, हमारी बेटियां, जैसे हमारी आदरणीय डॉक्टर साहब ने बताया कि एक श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए। ये 35 टुकड़े क्यों हुए? 35 टुकड़े क्यों हुए? ये इसलिए हुए क्योंकि वो कर दिए, अगले आदमी ने कर दिए, इसलिए हो गए। और हमने अखबार में पढ़ा, टीवी में पढ़ा, दिन रात टीवी में देखा, बोले श्रद्धा के 35 टुकड़े, श्रद्धा के 35 टुकड़े, बोले 35 टुकड़े, बोले हाँ 35 टुकड़े। उसने 35 टुकड़े कर दिए, इसलिए हो गए। इस देश के अंदर ऐसी बात, जैसे हमने राम पे, हमारे अमन भाई ने जो राम पे कविता पढ़ी, बाबा तुलसी से लेके वाल्मीकि से लेकर के दुनिया के ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिस सृष्टि के नियंता, ब्रह्मांड के नियंता श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों के नीचे सैकड़ों ब्रह्मांड दबा हुआ है। वो भगवान श्री राम 500 वर्ष तक तंबू के अंदर बैठे रहे, और 500 वर्ष बाद अगर तंबू से निकल करके 22 जनवरी को वापिस अवध में आते हैं तो पूरे देश के अंदर एक ही कैसेट बजी, मेरे भाई मेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे, मेरे राम मेरे घर आएंगे। बात ये नहीं है, बात दूसरी सवाल दूसरा खड़ा हो गया, और सवाल ऐसा खड़ा हो रहा है कि वो सवाल बैठने के लिए तैयार नहीं कि 500 साल तक राम तंबू में, और 500 साल बाद राम वापिस आ रहे हैं तो झोपड़ी में। तो राम कभी तंबू में कभी झोपड़ी में। सवाल ये खड़ा हो रहा है मेरे भाई। मैं आपके बीच में एक सवाल छोड़ करके जाऊंगा। इस श्रद्धा के जो 35 टुकड़े हुए, यहाँ जितने लोग, ये हिंदी की साहित्यिक नगरी है सुधीर भैया, मैं साहित्यिक नगरी में ये कह रहा हूँ कि 35 टुकड़े क्यों हुए? हजार टुकड़े हुए होंगे, हजार टुकड़े हुए होंगे जब एक मजबूर बाप के, तब जाके 35 टुकड़े हुए मोहतरमा आपके। तालियां कमजोर है आपकी। हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा कि लोग ये कहते हैं कि लड़के बाढ़ में फेंके, नहीं, लड़के बिल्कुल बाढ़ में फेंके नहीं आए। लड़के का धर्म है कि हम बहनों की रक्षा करें। ये हमारी छोटी बहनें हैं, इस अंतरिक्ष को, सीने को चीर करके भारत की ध्वजा को फहराने वाली यही भारत की बेटियां हैं। हम भारत की बेटियों की रक्षा करें, परंतु भारत की बेटियों से हमारा निवेदन है कि जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, शायद पीछे तक मेरी आवाज जाए तो एक लाइन में कवि सम्मेलन को सत्यनारायण सत्तम तक पहुंचा देना कि जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, उसी दिन से अपने दादाजी की मूंछ का ताव चला गया।
जिस दिन से घर से बाहर, ये मैंने कहा कि 17 लाख साल पहले ये आचार संहिता लगा रखी है कि पांव को बाहर मत रखो। और लक्ष्मण जी ने, धरणीधर लक्ष्मण जी ने यही बात कही कि माते चरण को अंदर रखो। अब वो माता जी थी तो लक्ष्मण जी ने चरण बोला, अब ना तो माता बची ना लक्ष्मण बची, तो अपन तो पांव ही बोलेंगे। अब आजकल पांव ही बचे हैं और ये पांव जाने इतने घाव दे रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा। विधायक जी कहाँ है हमारे? मैं प्रणाम करना चाहता हूँ सुदेश भैया जी, बहुत प्यारे विधायक है, इतना सरल, इतना सुहृदय के विधायक जी मैंने तो पहली बार देखा। हालांकि राजनेताओं से मेरा तो ज़्यादा काम पड़ता भी नहीं है, परंतु वाकई में आप लोगों का प्रेम और स्नेह, और आप उनको प्रेम इसलिए दे रहे क्योंकि वो प्रेम देने काबिल होंगे, इसलिए आप दे रहे उन्हें। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ कि इसी तरह से हमारी हिंदी के कवि सम्मेलनों को सतत कराते रहें। आप देश के बड़े किसी भी कवि को बुलाए ना बुलाए, मेरे को जरूर बुलाते रहे। एक बात बता रहे आपके बीच में कि ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बताया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था।